बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए औरतों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 14 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्लाम और जंग में शिरकत। हज़रत उम्मे अम्मारा अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा उन औरतों में हैं जो इस्लाम के शुरू ज़माने में मुसलमान हुईं और बैतुल अक़बा में शरीक हुईं। अक़बा के मानी घाटी के हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल छुपकर मुसलमान करते थे, क्योंकि मुशरिक व काफिर लोग नौ मुस्लिमों को सख्त तकालीफ़ पहुँचाते थे। मदीना के कुछ लोग हज के ज़माने में आते थे और मिना के पहाड़ में एक घाटी में छुप कर मुसलमान होते थे। तीसरी मर्तबा जो लोग मदीना से आए हैं उनमें ये भी थीं। हिजरत के बाद जब लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो ये अक्सर लड़ाइयों में शरीक हुई, बिलखुसूस उहद, हुदैबिया, खैबर, उमरतुल क़ज़ा, हुनैन और यमामा की लड़ाई। उहद की लड़ाई का किस्सा खुद ही सुनाती हैं कि मैं मशकीज़ा पानी का भरकर उहद को चल दी कि देखूं मुसलमानों पर क्या गुजरी, और कोई प्यासा ज़ख्मी मिला तो पानी पिला दूंगी। उस वक्त उनकी उम्र 43 बरस की थी। उनके खाविंद और 2 बेटे भी लड़ाई में शरीक थे। मुसलमानों को फ़तह और गलबा हो रहा था, मगर थोड़ी देर में जब काफिरों को गलबा ज़ाहिर होने लगा तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गई और जो काफिर उधर का रुख करता था उसको हटाती थी। इब्तदा में उनके पास ढाल भी ना थी, बाद में मिली जिस पर काफिरों का हमला रोकती थीं। कमर पर एक कपड़ा बांध रखा था जिसके अंदर मुख्तलिफ चिथड़े भरे हुए थे। जब कोई ज़ख्मी हो जाता तो एक चिथड़ा निकाल कर जलाकर उस ज़ख्म में भर देती। खुद भी कई जगह से ज़ख्मी हुई। 12-13 जगह ज़ख्म आए, जिनमें एक बहुत सख्त था। उम्मे सईद रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने उनके मूंढे पर एक बहुत गहरा ज़ख्म देखा। मैंने पूछा कि ये किस तरह पड़ा था। कहने लगी कि उहद की लड़ाई में जब लोग इधर उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्न कुमैया ये कहता हुआ बढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मुझे कोई बता दो कि किधर हैं। अगर आज वो बच गए तो मेरी नजात नहीं। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु और चंद आदमी उसके सामने आ गए, उनमें मैं भी थी। उसने मेरे मोंढे पर वार किया, मैंने भी उस पर कई वार किए, मगर उस पर दोहरी ज़िरा थी, इसलिए ज़िरा से हमला रुक जाता था। ये ज़ख्म ऐसा सख्त था कि साल भर तक इलाज किया मगर अच्छा न हुआ। उसी दौरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमराउल असद की लड़ाई का ऐलान फरमा दिया। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा भी कमर बांधकर तैयार हो गईं, मगर चूँकि पहला ज़ख्म बिल्कुल हरा था इसलिए शरीक ना हो सकीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमराउल असद से वापस हुए तो सबसे पहले उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा की खैरियत मालूम की, और जब मालूम हुआ कि इफ़ाक़ा है तो बहुत खुश हुए। उस ज़ख्म के अलावा और भी बहुत से ज़ख्म उहद की लड़ाई में आए थे। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि असल में वो लोग घोड़े सवार थे और हम पैदल थे। अगर वो भी हमारी तरह पैदल होते जब बात थी, उस वक्त असल मुकाबले का पता चलता। जब घोड़े पर कोई आता और मुझे मारता तो मैं उसके हमलों को ढाल पर रोकती रहती, और जब वो मुझसे मुंह मोड़ कर दूसरी तरफ चलता तो मैं उसके घोड़े की टांग पर हमला करती और वो कट जाती, जिससे वो भी गिरता और सवार भी गिरता। और जब वो गिरता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लड़के को आवाज़ देकर मेरी मदद के लिए भेजते। मैं और वो दोनों मिलकर उसको निमटा देते। उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे बाएं बाजू पर ज़ख्म आया और खून थमता न था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस पर पट्टी बांध लो। मेरी वालदा आईं, अपनी कमर से कुछ कपड़ा निकाला, पट्टी बांधी और बांध कर कहने लगी कि जा काफिरों से मुकाबला कर।
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے، عمارہ، اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگی کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی عمارہ رضی اللہ عنہ شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں۔ فائدہ: ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں ایسے مارکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔